हेलो डियर स्टूडेंट, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सेल वॉल। और उससे पहले हमने कोशिका सेल वॉल की मेडल मिला सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद में कौन कौन से मैक्रोमोलिक्यूल सेल्स वॉल्स होते हैं, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स, लिग्निन, कैलोज वगैरह है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा। देन उसके बाद में वी हैव आल्सो डिस्कस कोशिका का अंदर सेल वॉल का फॉर्मेशन और असेंबली कहाँ पर और कौन कौन से सेल और कोशिकांग उसमें पार्ट लेते हैं। नाउ कम टू द ग्रोथ एंड सेल वॉल। एक्चुअली जो ग्रोथ होती है सेल वॉल की ड्यूरिंग द इलोंगेशन और एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग सेल वॉल आर्किटेक्चर मस्ट चेंज टू इनकॉर्पोरेटेड न्यू मटेरियल। ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही कोशिका, मान लीजिए किसी कोशिका का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब उसमें कोशिका की शेप अगर बढ़ रही है या उसकी साइज अगर बढ़नी है, मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सेल, तो वहाँ पर सबसे पहले क्योंकि सेल वॉल को इंक्रीज करना पड़ेगा सरफेस एरिया, तो इनके जो सेल वॉल का इंक्रीज होना बहुत ज़रूरी है। तो इंक्रीज द सरफेस एरिया सेल वॉल एंड इंड्यूसिंग वाटर अपटेक बाय द प्रोटोप्लास्ट। तो सबसे पहले जो अगर मान लीजिए किसी सेल का एक्सपेंशन हो रहा है, उसका बढ़ना है या जैसे ग्रोथ होती है सेल्स की, तो उस सबसे पहले क्या होता है, सेल वॉल को लूज होना बहुत ज़रूरी है। तो द रेगुलेशन ऑफ वॉल लूजनिंग इज कंसिडर्ड द प्राइमरी डिटर्मिनेशन रेट ऑफ द एक्सपेंशन। तो कोशिका कितनी एक्सपेंड होगी वो डिपेंड करती है कि वॉल कितनी लूज होगी। तो ये एक एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एसिडिफिकेशन ऑफ सेल्स वॉल्स के बारे में बताती है, और ये कोशिका की फ्लेक्सिबिलिटी बनाती है, मतलब कोशिका को जो सेल वॉल है उसको लूज़ कर देती है। तो लूज़ करने से फिर वो नए सेल वॉल मेटेरियल उसमें डिपॉजिट हो सकते हैं, और उस कोशिका में जितने अंदर से जो प्रेशर पड़ता है उसके अकॉर्डिंग वो कोशिका नए शेप में आ जाती है। तो ग्रोथ के लिए वॉल लूजनिंग ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स इसमें काम करते हैं, और दो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स इसमें ज़ाइलोग्लूकेन एंडो ट्रांसग्लाइकोसाइलेशन, ये और इसके अलावा जो एक्सपेंशन है, ये क्या करते हैं, बाल लूज का काम करते हैं। बाल सेल वॉल या कोशिका भित्ति है उसको लूज करने का काम करते हैं। देन उसके बाद में सेल डिफरेंशिएशन में जैसे फ्रूट राइपनिंग होती है, या जो हम कहते हैं कि एक फल का जो पकना होता है, ये कैसे होता है, ये होता है इट इज़ ड्यू टू द पैक्टिन्स जो होता है, उस पैक्टिन्स में उससे लूजनिंग हो जाती है। तो रेगुलेटेड चेंज इन सेल वॉल एक्ट्रेस, इसमें पैक्टिन, मेथाइल एस्ट्रेज और पॉलीगैलेक्टोनोज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सेकेंडरी वॉल आर एक्चुअली ये लूज होना चालू हो जाते हैं, जैसे पैक्टिन्स मॉलिक्यूल्स वगैरह ये है। तो जैसे दूसरे एंजाइम्स की, जैसे एथिलीन जो हार्मोन्स है उसकी ड्यू टू देयर दे हैव एथिलीन होता है, तो एथिलीन हार्मोन क्या करता है, पैक्टिन्स हैं उसको लूज करना चालू कर देता है। तो उससे फ्रूट का जो पकना जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंड वॉल आर इलाबोरेटेड आफ्टर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल हैज स्टॉप्ड। तो सेल का जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन, जैसे इससे पहले हमने पढ़ लिया था, सेकेंडरी वॉल इलाबोरेटेड आफ्टर ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेल वॉल के बाद में, प्राइमरी वॉल के बाद में सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है और वो ग्रोथ को डिसाइड करती है। इसी प्रकार से द कॉटन फाइबर फॉर एग्जांपल कंसिस्ट 98% सेलुलोज एट मैच्योरिटी। तो अलग अलग सेल वॉल में अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन सेल टाइप। जैसे कॉटन फाइबर है, मोस्टली क्या होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स होते हैं। द सेकेंड वॉल्स में हाउएवर कंटेन एडिशनल नॉन सेलुलोज प्रोटीन्स, इसके अलावा लिग्निन हो सकता है, सुबेरिन क्यूटिन्स वगैरह हो सकता है। Now we are discussing about the function of the cell wall, that is the important. फर्स्ट ऑफ ऑल द मेंटेनिंग एंड डिटरमाइनिंग द सेल शेप। कोशिका भित्ति जो होते हैं कोशिका को उसकी जो सेल जो शेप है, उसके जो आकार है उसको प्रदान करने में प्रदान करती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सपोर्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये
मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है किसी भी को प्लांट्स को, वो सेल वॉल के थ्रू होता है। इसके अलावा प्रिवेंट द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम बर्स्टिंग इन हाइपोटोनिक मीडियम, जैसा कि अगर एनिमल सेल्स की हम बात करें, अगर उसको हम हाइपरटोनिक मतलब एक कोशिका है, कोशिका के बाहर में ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन रखते हैं तो उसकी फूटने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल प्रिवेंट इट, क्योंकि सेल वॉल बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होती है, तो अगर बाहर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला मॉलिक्यूल्स भी है तो भी वो उसमें आसानी से फट नहीं पाएगी। ओके, तो ये हाइपोटोनिक मीडियम में कोशिका को मतलब हाई कंसंट्रेशन में बचाने का काम करती है। कंट्रोल द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ एंड रेगुलेट सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम, सेल ग्रोथ, सेल कोशिका का विभाजन के होने के बाद में किस डायरेक्शन में उसकी वृद्धि होनी है और कितनी उसकी वृद्धि होनी है, इसको भी रेगुलेट करती है सेल वॉल। अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल प्लांट आर्किटेक्चर डिवाइजन कंट्रोलिंग प्लांट मोर्फोजेनेसिस, जैसे इससे पहले मैंने बता दिया कि प्लांट की जो स्ट्रक्चर है और प्लांट्स जैसे अपराइट है, किस तरह का है, लाइनाज वगैरह है, एक लीफ है, स्टेम, रूट, शूट वगैरह, जिसमें डिपेंड इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सारी की सारी डिज़ाइन डिपेंड करती है उसकी जो सेल वॉल का मटेरियल कैसा है और वो कैसे बनती है। एज ए मेटाबॉलिक रेट बहुत सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं, तो कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी सेल वॉल में कंटिन्यूसली चलती रहती है। फिजिकल बैरियर होती है, जैसा कि हम जानते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत सारे पैथोजेंस के, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, इनके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आता है प्लांट्स, तो सबसे जो पहला जो बैरियर होती है प्लांट्स के अंदर एंटर होने से, वो प्लांट्स को बचाने का काम करती है सेल वॉल। तो ये जितने पैथोजेंस है उसे बताने का काम करती है। इसके अलावा वाटर लॉक्ड कंडीशन है, तो वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं डायरेक्टली अननेसेसरी वाटर पौधे के अंदर नहीं जाए, उसको रोकने का काम जो सेल्स है, सेल वॉल ही उसे काम करती है। देन उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज वाल कैन बी रीयूज्ड इन अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस स्पेशली इन सीड। तो कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज भी किया जा सकता है, जो और जब ऐसी कंडीशंस होती है या स्टारवेशन की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में इसको एज ए फूड के रूप में भी काम में लेते हैं प्लांट्स में। सिग्नलिंग, फ्रेगमेंट वॉल कॉल ऑफ द ओलिगोसैकेरिन एक्ट एज हार्मोन्स। कुछ ओलिगोसैकेराइड्स होती है जो हार्मोन्स के रूप में भी काम करती है। रिकग्निशन रेस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल द बॉल रूट ऑफ लेग्यूम इज इम्पोर्टेंट इन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉलोनाइजिंग द रूट टू फॉर्म द नोड्यूल। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हम पढ़ेंगे ना, आप नेक्स्ट क्लास में या उस अगली क्लास में आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। तो जो प्लांट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है लेग्यूम्स की रूट के अंदर होता है, तो ये रूट्स के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो उसको एक तरह से साइट प्रदान करती है। पोलन स्टाइल इंट्रैक्शन आर मीडिएटेड बाय वॉल केमिस्ट्री। इसके अलावा जैसे पॉलिनेशन होता है, तो बिफोर पॉलिनेशन क्या होता है, एक पॉलन्स और एक जो फीमेल पार्ट होता है स्टाइल, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, केमिकल जो इंट्रैक्शन होता है, तो वो सेल वॉल टू सेल वॉल के बीच में होता है। तो सेल वॉल रिकॉग्नाइज करती है दिस इज द पोलन्स ऑफ, उस पोलन से उसमें फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा। सेल वॉल का उपयोग फूड के रूप में भी होता है, फीड के रूप में भी हो सकता है, फ्यूल्स के रूप में भी, फाइबर्स के रूप में भी होता है ना। डिफरेंट टाइप के जो ह्यूमंस के जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाते हैं, इनमें ज़्यादातर जो पार्ट्स होता है ड्यू टू द सेल वॉल होता है। जैम, जेलीज जितने भी मिलती हैं ये सारे सेल वॉल के पार्ट हैं। डाइटरी फाइबर्स है, बायोमास जितना भी मिलता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ बायोमास इज फ्रॉम
सेल वॉल। और इस बायोमास से हम कई बार बायोफ्यूल्स बनाते हैं, तो उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ पार्ट है वो सेल वॉल के अंदर ही डिपॉजिट रहता है। वुड अगर हम कहें तो वुड भी क्या है, वुड इट इज सेल वॉल। सेल वॉल होती है। पेपर, टेक्सटाइल्स, क्योंकि पेपर, टेक्सटाइल्स, डाइटरी फाइबर्स, ये क्या है, सब में सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, ये काम आते हैं। और ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पार्ट होते हैं सेल वॉल के। थोड़ा सा पार्ट हमने ये भी टच करने, ये बताने की कोशिश की, फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल और फंक्शन ऑफ फंगल सेल वॉल। एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग ओनली प्लांट सेल वॉल, लेकिन जो सेल वॉल है इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया में जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, ये बैक्टीरिया को ऑस्मोटिक या फिजिकल डैमेज से बचाती है और ट्रांसपोर्ट करती है इनसाइड और आउटसाइड द सेल्स, कंटेन सप्लीमेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सच एज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक हैं, उससे किस तरह से उनको बिहेव करना है, कौन सी एंटीबायोटिक्स किस तरह के बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल वॉल में होती है। इसके अलावा हम बैक्टीरियल जो सेल वॉल के कंपोजिशन है उसके आधार पर हम ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी उनको डिवाइड करते हैं, जो आप पढ़ेंगे। और इट इज़ आल्सो टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, मूवमेंट ऑफ सेल्स एंड मिनरल स्टोरेज ऑफ सेल वॉल। मूवमेंट में काम आती है, मिनरल स्टोरेज में काम करती है। इन केस ऑफ जो फंगल सेल वॉल, जो काइटिन की मिलकर के जनरली मिलकर के बनी होती है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन। तो फंगल सेल वॉल जो काम करती है एज बैक्टीरियल सेल वॉल का काम करती है, वो सारे काम फंगल सेल वॉल भी करती है। प्लांट सेल वॉल जो काम करती है वो फंगल सेल वॉल भी करती है। इसके अलावा ये ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है, मॉलिक्यूलर ट्यूब के रूप में काम करती है, प्रोटेक्शन प्रदाती है, और इट इज़ आल्सो बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम्स, जैसा है उसमें भी है। तो एक्चुअली ये प्रोटेक्शन का प्रदान करते हैं, रिजिडिटी प्रदान करती है और शेप प्रदान करती है सभी प्रकार की कोशिकाओं को, कोशिका भित्ति। थैंक यू। आपने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, और इस सेल वॉल में आपको जो मैंने इसकी स्ट्रक्चर, इसके कंपोजिशन, उसके क्या क्या कार्य हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।